इंटरव्यू में कई बार हमारे साथ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि गिव सम टेस्ट केसेस, सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्ट केसेस ऑन पेन, चेयर, कॉफ़ी मशीन, एटीएम मशीन। इवन एक इंटरव्यू में तो सीनियर क्यूए के इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि राइट सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्ट केसेस ऑन एप्पल। मतलब आपको एप्पल पे पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट केस लिखने हैं बच्चों। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखो आपको भी लग रहा होगा कि इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, पेन ही तो है। सर एप्पल पे बताएं? बताएंगे, डोंट वरी, हम बताएंगे। इतने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है, पेन है, चेयर है, या फिर कॉफ़ी मशीन है, एटीएम मशीन है, इसमें टेस्ट केसेस बताना कौन सी बड़ी बात है। बट बच्चों इंटरव्यू में ऐसे ही नहीं, जूनियर लेवल पे, सीनियर लेवल पे भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चेक किया जाता है भाई आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे है, सिनेरियो बिल्डिंग कैसी है, आपका थॉट प्रोसेस कैसे है, आप पॉजिटिव सिनेरियोज और नेगेटिव सिनेरियोज में अंतर फाइंड कर पा रहे हो कि नहीं। आप कई बार बोल देते हैं सिर्फ फंक्शनल टेस्ट केसेस बताओ, इसलिए बोला जाता है कि भाई फंक्शनल और नॉन फंक्शनल में आप डिफरेंस समझ पा रहे हो कि नहीं। कई बार बोला जाएगा एज केसेस या नेगेटिव टेस्ट केसेस बताओ सिर्फ और सिर्फ, और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो भाई कई बार ऐसा होता है हमें सब कुछ आता भी हो फिर भी हम आंसर नहीं कर पाते। रवि आपको वॉइस आ रही मेरी? रवि आनंद, यस सर आ रही है। तो बताइए 5 पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट केस ऑन एन एप्पल। एप्पल मतलब एप्पल फोन? एप्पल मतलब सेब। सर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा सर। तो देखो यही तो बात है। तो इंटरव्यू में जब पूछा जाएगा भाई आपसे व्हाट इज पॉजिटिव टेस्ट केस, राइट सम नेगेटिव टेस्ट केस, तो सबके तोते उड़ जाते हैं बच्चों। तो आज हमारी ये क्लास अगले 1 से 2 दिन की क्लास यही होगी, रियल सिनेरियोज में। और बच्चों 5-5 साल, 7-7 साल, 10-10 साल के एक्सपीरियंस पे भी पूछा जाता है। अब आप कहोगे सर मैं नहीं मान सकता, ऑटोमेशन क्यूए से भी पूछा जाता है, मैनुअल क्यूए से भी पूछा जाता है, इवन क्यूए से पूछा जाता है। जब हम भी 5-7 साल पे एक्सपीरियंस पे इंटरव्यू दे रहे थे भाई, हमने भी एक क्वेश्चंस फेस करे हैं, और तब आसान आसान नहीं आते, तब थोड़े से हार्ड लेवल के आएंगे। कोई फंक्शनैलिटी दे देंगे, कहेंगे इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट केस बताओ। तो ये क्लास ही आज इसलिए दी गई है कि आप समझ पाओ चीज़ों को कि कैसे हैंडल करना है इन सिनेरियोज को, इन रियल लाइफ क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक असाइनमेंट मैं आपको कराऊंगा, बाकी असाइनमेंट आप खुद से करोगे, ठीक है। और आपके माइंड डाइवर्सिफाई होता जाएगा, आप समझते जाओगे यस इतने सारे टेस्ट केसेस एग्जिस्ट करते हैं। आर यू गाइज रेडी? ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। यस सर। तो हमारा प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और आज तो चलो क्लास आप जैसे तैसे ले लो बच्चों, कल से हम क्या करेंगे, अटेंडेंस लेंगे, ठीक है। कल से हम पर्टिकुलरली अटेंडेंस लेंगे सबकी। एक सिंपल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, एक वेरी ही सिंपल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, पेन। पेन पे टेस्ट केसेस लिखने हैं हमें। किस पे लिखने बोलो? पेन पे, पेन टेस्ट केसेस। आप लोगों को सोचने में समझने में इतना अच्छा लगेगा बच्चों, लास्ट में मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा इसकी, डोंट वरी। लेकिन इससे क्या होगा, आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी, समझने की क्षमता बढ़ेगी, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। एक सिंपल बॉल पेन लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझो। एक सिंपल बॉल पेन ले रहा हूं मैं। तो बच्चों ये एक पेन है, बेसिक पेन मैंने आपको दिखाया जिस पे हमें टेस्ट केसेस लिख रहे हैं, है ना। इसका रेफरेंस लेके हम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे, बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन आज हम सीखेंगे। तो देखो सबसे पहला अपीयरेंस, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है किसी भी चीज़ को टेस्ट करने का, कि भाई सबसे पहले हम क्या फॉलो करते हैं। लाइक अगर हमने फेसबुक की भी टेस्टिंग करी थी, किसी भी टेस्टिंग करी, तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है, हम डायरेक्ट फंक्शनैलिटी पे जंप नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा उसका डिज़ाइन, थोड़ा यूआई यूएक्स पर्सपेक्टिव से हम उस पर ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि चलो ये पेन है, तो सबसे पहले टेस्ट केस, आप मेरे साथ फ्लो वाइज चलो बच्चों, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या टेस्टिंग कर रहा हूं। तो इस पेन को मैं टेस्ट कर रहा हूं। तो जब ये पेन बना होगा, सपोज करो जब डिसाइड किया गया होगा कि हम इस पेन को डेवलप करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, तो मैन्युफैक्चर करने से पहले
कुछ रिक्वायरमेंट्स आई होगी, भाई ऐसा पेन बनेगा वैसा पेन बनेगा, तो कोई ना कोई इसका बच्चों साइज डिसाइड हुआ होगा कि नहीं, कि कितना बड़ा ये पेन होगा, इसका कोई ना कोई साइज। सपोज करो इसका साइज डिसाइड हुआ कि ये जो पेन की लेंथ होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए बच्चों, 10.5 सेंटीमीटर। एग्री करते हो सब लोग? बट जब ये रियल में पेन डेवलप हुआ तो भाई डाई में कोई इशू हो सकता है, ये कोई भी इशू हो सकता है। इसकी जो लेंथ निकल के आई वो आ गई 10.9 सेंटीमीटर। तो क्या इसे क्वालिटी चेक में पास करेंगे, बताओ? नहीं सर। या सिर्फ पेन को चला के देख लेंगे, अगर चल रहा है तो पास कर देंगे? बोलो। नहीं 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 सर। नहीं सर। तो ये किसकी जिम्मेदारी है चेक करना? क्यूए की। यस और नो? तो सबसे पहले देखो मैं बेसिक चीजें समझा रहा हूं, आपको समझ में आने लग जाएगा। सो वेरीफाई दैट, सबसे पहला पॉइंट, वेरीफाई दैट द लेंथ ऑफ पेन, the length of pen according to, बताओ किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए लेंथ? अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट या रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिकेशंस। सपोज करो एग्जाम्पल, स्पेसिफिकेशन क्या थी हमारी, 10 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्ट कितनी होनी चाहिए इसकी लेंथ? इट्स लेंथ शुड बी एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर से कम है तो भी आप इसको क्या करोगे, रिजेक्ट कर दोगे, और 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो भी आप इसको क्वालिटी चेक में फेल कर दोगे। सेकंड पॉइंट ध्यान से समझो। अब ध्यान से समझो, कई बार आपने देखा होगा बच्चों, अगर कोई पेन बहुत ज़्यादा पतला हो, कभी ऐसा सस्ते वाले पेन यूज़ करें, 1 रुपये वाले, 2 रुपये वाले, 3 रुपये वाले, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं तो उनको चलाने में बहुत दिक्कत होती है। किया है किसी ने नोटिस? और कई पेन बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा डायमीटर है उसका तो भाई ग्रिपिंग में दिक्कत आती है, उससे भी हमारी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं होती। किसी ने ऑब्जर्व किया ये पॉइंट? बोलो। अरे जी सर। तो इसका डायमीटर भी आपको चेक करना है भाई, लेंथ तो आपने चेक करी, डायमीटर भी चेक करना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे, बोलो? वेरीफाई द डायमीटर। डायमीटर का मतलब समझते हो? बोलो। मोटाई, डायमीटर ऑफ द पेन। सर एक रिक्वेस्ट है, जैसे जैसे आप टेस्ट केसेस देख रहे हैं, आप एक और ब्रैकेट उसके पास में देख के बता सकते हैं किस प्रोसेस से, जैसे मतलब यूआई यूएक्स। तो अभी जैसे मैं हमारे ऊपर इनकी कैटेगरी डिफाइन करूंगा कि अभी हम क्या कर रहे हैं, डिजाइन पार्ट को देख रहे हैं, ठीक है ना, ओके ओके एप्लीकेशंस को देख रहे हैं, ठीक है। लास्ट में कैटेगराइज करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। पेन, वेरीफाई द डायमीटर ऑफ द पेन शुड बी अकॉर्डिंग, या सिंपल लिख दो, मैचेस द स्पेसिफिकेशंस। और बच्चों इतना एक्सपर्ट बना देंगे इसमें आपको टेस्ट केसेस में कि आपको कुछ भी चीज़ दे दो, आपके पास हमेशा अनलिमिटेड, जैसे मैंने बोला था ना, टेस्टिंग इज, कभी टेस्टिंग 100% पॉसिबल नहीं है। क्यूए प्रिंसिपल्स में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिनके पास क्यूए प्रिंसिपल नहीं पढ़े मुझे बताना, मैं लिंक भेज दूंगा। तो क्यूए प्रिंसिपल में हमने कहा था कि 100% टेस्टिंग तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तीसरा पॉइंट बच्चों, एक चीज़ आपने नोटिस करी, ध्यान से समझना, बहुत गहराई का पॉइंट है, ये आप लोगों के माइंड में नहीं आया होगा, आएगा तो अपने एक्सपीरियंस से बताना यार, छोटे बच्चे थे जब से पेन यूज़ कर रहे हो। कभी नोटिस किया है, जो बहुत चीप पेन होते हैं उनका वेट बहुत कम होता है, या जो प्लास्टिक के पेन होते हैं उनका वेट बहुत कम होता है। तो जिस वजह से हम जब उससे हैंड राइटिंग करते हैं तो भाई हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है और राइटिंग अच्छी नहीं आती। जबकि जो मेटेलिक पेन है या फिर जो ठीक ठाक पेन होते हैं, है ना, अच्छे क्वालिटी के पेन होते हैं, उनकी वेट एक अच्छा खासा होता है, जिस वजह से उनसे हैंड राइटिंग ऑटोमेटिकली थोड़ी बेटर आती है। किसी ने नोटिस किया? यस सर। मैटर करता है हैंड राइटिंग के लिए या कंफर्टेबल राइटिंग के लिए। अगर पेन का वेट बहुत ज़्यादा है, सपोज करो स्टेनलेस स्टील का पेन है या मेटेलिक पेन है, तो उसमें भी एक दिक्कत आती है भाई, आप बहुत देर के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते। हैंड राइटिंग तो ठीक आएगी बट कंफर्टेबिलिटी इशू आ जाता है। एनीवन फेस्ड दिस इशू? बताओ। नहीं हुआ भाई? किसी ने यूज़ नहीं करे पेन? जैसे यूज करा है। इशू आया आपको उसके वेट के रिगार्डिंग?
यस सर। है ना? क्या इशू आया बताओ? उसमें हाथ दुखने लग जाता है उसको पकड़ हाँ, पकड़ के फोन को। और अगर राइटिंग स्लो हो जाती है, मतलब यस, और अगर स्लो बहुत पेज ज्यादा में चलती है। लाइट वेट पेन हाथ हो तब क्या हाथ इशू स्लिप आता है? स्लिप भी होता है, हाथ स्लिप भी होता है। स्लिप भी होता है। और बहुत ज्यादा अगर लाइट वेट पेन हो तब, बहुत ज्यादा हल्का वेट हो उसका, लाइक प्लास्टिक का पेन उसको है, ठीक तो हैंड राइटिंग खराब से हो पकड़ जाती है, नहीं मतलब पाते उसको। हाँ, हमें उसे पेपर की तरफ पुश करना पड़ता है। नोटिस किया किसी ने? हल्का पेन हो तो, ठीक है। सो दिस, तो वेट कितना होना चाहिए? बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा? बोलो। तो मीडियम होना चाहिए। मीडियम मीडियम। सर यस, लाइक सेलो ग्रिपर, अभी वो बंद हो गया, सेलो ग्रिपर बेस्ट पेन है। ये वो आपके लिए है ना, वो मेरे को बहुत पसंद, पर्सपेक्टिव मैंने से। बोर्ड में वही यूज किया था। यस, बट हमारे पर्सपेक्टिव से वो अच्छा पेन नहीं था, उसका बॉल बार बार निकल जाता था, ठीक है। बॉल उसका बहुत इशू करता था। वेरीफाई द वेट, वेरीफाई द वेट ऑफ द पेन। अभी तक हमने पेन चला के नहीं देखा बच्चों, ये भी नोटिस करना। वेरीफाई द वेट ऑफ द पेन should be should be according to specifications। ठीक है, ये भी पॉइंट समझ में आया। फोर्थ पॉइंट समझना। अब एक चीज समझो, बड़े ही ध्यान से समझो। अब देखो, जो पेन की बॉडी होती है उसका भी मटेरियल होता है, ठीक है। आपने किस किस तरीके के मटेरियल देखे हैं? बोलो। सबसे पहले तो आपने देखे होंगे प्लास्टिक के पेन, आपने देखे होंगे बच्चों ग्लास के पेन, आपने देखे होंगे मेटेलिक पेन, आपने देखे होंगे भाई फाइबर फाइबर के पेन भी आते हैं, और आपने देखा होगा भाई किसी ने गोल्ड या सिल्वर का पेन देखा है? गोल्डन पेन। सर वुड का भी पेन आता है, मतलब वुड के भी पेन आते हैं। और एक चीज़ और बच्चों, आजकल वुड के अलावा आपके ना, लाइक रीयूजेबल जो होते हैं ना, इको फ्रेंडली भी पेन आने लगे, कागज के। थोड़ा थिक कागज होता है बट उसके भी आप पेन आ सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आप नोटिस करना, वो पेन भी आ चुके हैं, जिससे हमारा पॉल्यूशन ना हो। तो भाई आपको बॉडी मटेरियल भी वेरीफाई करना है भाई। सपोज करो रिक्वायरमेंट में लिखा था कि भाई हमारे पास ग्लास होना चाहिए, ठीक है, ग्लास होना चाहिए, कांच का पेन होना चाहिए, बट उन्होंने क्या किया, उसमें प्लास्टिक बॉडी दे दी, ठीक है। तो क्वालिटी का मिसयूज ना हो। अगर स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए तो भाई स्टेनलेस स्टील ही होना चाहिए। अगर किसी अलॉय का पेन होना चाहिए तो वही अलॉय होना चाहिए, उसके कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए मटेरियल के, ठीक है। वेरीफाई द बॉडी मटेरियल, बॉडी मटेरियल ऑफ द पेन। कौन कौन सा हो सकता है भाई? प्लास्टिक, ग्लास, फाइबर, मेटेलिक एक्सेट्रा, ठीक है। ये भी आपको चेक करना है, ठीक है भाई, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। तो अभी तक हमने चला के नहीं देखा, बस हम चीज़ें समझ रहे हैं। अब ध्यान से समझना, हर एक पेन का एक कलर भी तो होता है। सपोज करो पेन है ब्लू कलर का और उसका कलर दे दिया रेड, तो इससे क्या होगा? कुछ कोई दिक्कत है क्या बताओ? उसकी बॉडी हमने रेड कलर की कर दी और पेन चलता है ब्लू कलर का, कोई इशू है? हाँ सर बहुत इशू है। क्या बताओ? क्योंकि अगर यही चीज अगर हम लोग ये बोले कि बॉडी है ब्लू कलर का, पेन है रेड कलर का, और हम्म। एग्जाम में लिख दिया, तो आपको पता है रेड कलर लिखना अलाउड नहीं है। रेड कलर सिर्फ एग्जामिनर ही लिख सकता है। हम्म, ध्यान से समझो भाई। तो बॉडी का कलर जब डिजाइनिंग होती है ना, तो पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि भाई इसकी बॉडी बिल्कुल वाइट होगी, उस पर हम लेबल लगाएंगे ब्लू कलर का। या फिर कई बार बॉडी का कलर सबका सेम होता है, बस लेबल से पता चलता है ये रेड कलर का है या ब्लू कलर का है। तो भाई बॉडी कलर भी पहले ही डिसाइड किया जाता है। तो वेरीफाई द बॉडी कलर ऑफ द पेन, कलर ऑफ द पेन। सर टू अवॉइड कंफ्यूजन। हम्म, ठीक है, ये भी आपको चेक करना है, ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझना। अब देखो, पेन के भी कई तरीके के पेन आते हैं। एक पेन में कैप होता है, एक पेन में कैप नहीं होता, उन्हें कहते हैं टिकटॉक पेन। देखेंगे आपने? हाँ वो दबाते हैं सर, वो स्प्रिंग वाले जो होते हैं। हाँ हाँ। सो वेरीफाई
that the pen should have a cap, should have a cap। क्या देखेंगे भाई कि पेन में एक कैप होनी चाहिए, और फिर इस कैप की असेंबली भी चेक करेंगे कि ये जो कैप है, ये जो पेन की बॉडी है, उससे क्या हो जाए, टाइटली असेंबल हो जाए, टाइटली कपल हो जाए। ठीक है, ऐसा तो नहीं लूज हो रही है। सो वेरीफाई दैट द कैप ऑफ द पेन, कैप ऑफ द पेन शुड, क्या कहेंगे बोलो, शुड कपल टाइटली टू द बॉडी, टू द बॉडी ऑफ द पेन। पेन की बॉडी से वो टाइटली कपल होना चाहिए। ठीक है, आप ध्यान से समझो। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि भाई जो पेन होता है, वो हर एक पेन में एक लोगो होता है। लोगो कहाँ कहाँ पे होता है, कैप में होता है, बॉडी में भी होता है, और रिफिल में भी होता है। जैसे सेलो का पेन है, तो आपने देखा होगा कभी पेन पे भी सेलो लिखा होगा, बॉडी पे, उसके कैप पे भी सेलो लिखा होगा, और उसके कहाँ पे भी होगा बोलो सेलो, रिफिल पे। किसी ने नोटिस किया? यस सर। सर एक घुमाने वाला भी पेन होता है सर, उसको आधे पे राउंडिंग किया जाता है तो और वो निकल जाता है। अच्छा, जिसमें से 4-5 कलर के पेन निकलते हैं। वो तो सर टिकटॉक वाला होता है, और एक अच्छा। सर ये जो लेबल है ना सर, वहां से घुमाने पे ना सर वो निकल हाँ, जाता वो है। बाहर निकल जाता है ना। लेकिन अभी हम टेस्टिंग के रेफरेंस के लिए कौन सा पेन ले रहे हैं? टिकटॉक और सर एक ये वाला पेन ले रहे हैं ना। अगर हम उस घुमाने वाले पेन की टेस्टिंग कैप वाला तो फिर हम उसकी भी टेस्ट, उसके भी अलग अलग टेस्ट केस बनेंगे, है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? उस मैकेनिज्म पे भी टेस्ट केस बनेंगे। लेकिन अभी हम एक सिंपल बॉल पेन को ले रहे हैं, तो भाई उसमें जैसे स्प्रिंग में हम टेस्ट केसेस नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो पेन हमने रेफरेंस के लिए लिया है उसमें स्प्रिंग नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो। यस सर। अब देखो, कैप की तो हमने असेंबली चेक कर ली, लेकिन यार कैप के साथ और भी तो चीज़ें जो असेंबल होती है, क्या क्या होती है बोलो? एक ये पीछे का ये भी तो होता है, क्या कहते हैं इसको बोलो, पीछे का पार्ट। कैप सर, वो ढक्कन बोला जाता है कैप सर। हाँ, कैप। और एक आगे पेन की जहाँ निब होती है बच्चों, वहाँ पे भी एक ऐसा ही पार्ट होता है जो यस सर। डिसेंबल होता है ना। यस और नो? यस सर। तो Yes, मैं sir. एक कंप्लीट लिख देता हूँ। कैसे लिखेंगे बोलो? वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट all parts are assembling properly। और उसमें मैं मेंशन कर दूंगा कौन कौन से पार्ट होंगे। बोलो, कैप हो गई आपकी, आपका पेन का क्या कहते हैं जो फ्रंट में फ्रंट पार्ट हो गया, उसका बैक पार्ट हो गया, ठीक है, उसकी रिफिल हो गई, ठीक है, और उसकी निब हो गई। ये जो सारे पार्ट है बच्चों, ये अच्छे से असेंबल होने चाहिए, ठीक है ना। तो इनकी असेंबली हम चेक कर लेंगे, ये असेंबल होना चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 9th पॉइंट हम चेक करेंगे लोगो, ठीक है। वेरीफाई दैट लोगो शुड बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट। लोगो प्रेजेंट होना चाहिए। कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे मैं एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दूंगा। कैप पे होना चाहिए, और बॉडी पे होना चाहिए, और रिफिल पे होना चाहिए, और कहाँ पे होना चाहिए बोलो? लेबल पे। लेबल कैप। होता है, क्या होता है? कैप के जो नीचे आता है सर वो लेबल बच्चों, है। लेबल एक प्लास्टिक की सी या फिर प्लास्टिक की हो सकती है, या इम्प्रिंटेड भी हो सकती है, बॉडी में ज़रूरी नहीं प्लास्टिक की हो। एक लेबल होता है हमारा। लेबल आप इस तरीके से समझ सकते हो। ये प्लास्टिक दिख रहा है बच्चों यहाँ पर, एक ये रैपिंग जो है, वही तो सर मैंने बोला कैप के नीचे सर। हाँ, कैप के नीचे भी होता है, कई बार यहाँ पीछे भी होता है। यस सर। हर जगह ही हो सकता है। वो कैसे डिपेंड करेगा? कंपनी टू कंपनी, है ना, जिसने ओके। करना है। बट उसको क्या कहते हैं हम? इंफॉर्मेशनल लेबल।
तो हर जगह लोगो चेक करेंगे भाई, लोगो प्रेजेंट है कि नहीं। लोगो से क्या पता चलता है? ऑथेंटिसिटी। क्या पता चलता है भाई? ऑथेंटिसिटी। ठीक है। एक चीज़ और पढ़ाई थी जब प्रायोरिटी सीवियरिटी पढ़ाया था, कि जो अगर लोगो इश्यूज होते हैं उनको किस प्रायोरिटी पे हैंडल किया जाता है बताओ? हाई प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी पे। ठीक है। 10th पॉइंट, अब थोड़ा इस लेबल के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो इस लेबल को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो इस लेबल के अंदर भी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, पता है आपको? लिखा होगा बॉल साइज। बॉल साइज पता है क्या होता है? 0.5, 0.4, किसी ने ऐसा देखा था यस बचपन में सर। पेन खरीदते थे तो? सर इनका मोटाई होता है सर, Yes, कितना वो हाँ, चौड़ा क्या होता है। कहते हो कि हम तो कहते थे बस नीला पेन दे दो, ऐसा कुछ नहीं कहते थे? बॉल साइज। अब तो सर बच्चे मांग रहे हैं 0.5 का पेन दे दो। ये सब। अच्छा, वेरी गुड। तो ध्यान से समझो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे जो लेबल है हमारे पास जिसमें इंफॉर्मेशन प्रिंटेड होती है, तो वेरीफाई दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन, या फिर आप लिख सकते हो करेक्ट इंफॉर्मेशन शुड बी प्रिंटेड। इंफॉर्मेशन की करेक्टनेस चेक करेंगे कि बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं। शुड बी प्रिंटेड ऑन लेबल। दूसरी चीज चेक करेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं कि लेबल अच्छे से चिपक ही ना रखा हो, जैसे आपने हाथ लगाया या एक दो बार यूज करा वो लेबल अलग हो गया, ठीक है ना। तो वेरीफाई दैट इंफॉर्मेशन लेबल, अभी तक हमने चला के नहीं देखा बच्चों पहले, इसके अलावा भी कितने टेस्ट केसेस है। इंफॉर्मेशन लेबल इज फर्मली bonded to the body of पेन। जो पेन की बॉडी है भाई उससे अच्छे से बॉन्ड होना चाहिए, चिपका होना चाहिए, ठीक है ना। 12। अब जो हमने करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा है इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आ गई भाई, लोगो हो गई, टैगलाइन हो गई, अगर कोई एड्रेस है कंपनी का, फोन नंबर है, वो सारी चीजें प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है ना। अगली चीज हम एक ही साथ में कवर कर लेता हूं बच्चों, वेरीफाई दैट देयर शुड बी नो ग्रामेटिकल नो ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक ऑन लेबल। ऐसा तो नहीं कि भाई पेन है तो लेबल कोई पढ़ेगा नहीं, तो कुछ गलत भी हो तो छोड़ दो ना। चेक करनी है भाई, किसका काम है ये चेक करना? ये भी एक क्यूए का काम है, ये सारी चीज़ें चेक करना। ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्टली विजिबल होना चाहिए उसका टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हम लेबल को, इतनी बेसिक चीज़ें तो हम करेंगे। अब आपने एक चीज़ देखी होगी बच्चों, हमने अब तक 12-15 टेस्ट केस लिख लिए, लेकिन एक सेकेंड रुको, क्या क्या सर 40 पे शुरू करना प्लीज़, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों। हाँ बच्चों ध्यान से समझो, क्या बात कर रहे हैं कि अभी तक हमने जितने भी टेस्ट केसेस लिखे, हमने अभी तक पेन को चला के नहीं देखा, मतलब मेन टेस्टिंग तो अभी हमने शुरू ही नहीं करी। हमने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ चेक करी, डायमेंशन चेक करे, कलर चेक करा, यूआई यूएक्स और डिज़ाइन चेक करा। बेसिकली अभी हम कौन सी टेस्टिंग कर रहे हैं बोलो? यूआई यूएक्स एंड डिज़ाइन टेस्टिंग, ठीक है। अभी तक हमने फंक्शनल पार्ट को टच भी नहीं करा है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ, अगर हम फंक्शनल पार्ट को भी चेक करेंगे, फंक्शनल पार्ट के बाद पॉजिटिव टेस्टिंग, उसके बाद नेगेटिव टेस्टिंग, उसके बाद सिक्योरिटी टेस्टिंग, उसके बाद एज केसेस, फिर उसके बाद अदर मिसलेनियस टेस्ट केसेस, तो भाई एक पेन पे, सिंपल पेन जिसका काम है सिर्फ चलना, उस पे हम कल की क्लास के बाद आपको पता चलेगा वी आर एबल टू राइट मोर देन 100 जेन्युइन टेस्ट केसेस। कितने लिख सकते हैं बोलो? मोर देन 100 टेस्ट केसेस। सो बच्चों मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरा वेट ना करें, मैंने आपको थोड़ी सी राह दिखाई है। आप एक काम करना, कल की क्लास से पहले
खुद से लिख कर लाना, 100 मत लिख के लाना भाई, 20 लिख के लाना, 10 लिख के लाना, 15 लिख के लाना। आप वो 15 टेस्ट केस, 10 टेस्ट केस अपने माइंड से, अपने थॉट प्रोसेस से लिख के लाओ, ताकि बच्चों क्या हो, नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको बताऊं तो आप मुझे गाइड कर सको कि सर मैंने भी एक टेस्ट केस लिखा है, ये आपने मिस कर दिया, या सर मैंने जो टेस्ट केस लिखा है आपका टेस्ट केस उससे डिफरेंट है, क्या हम इस टेस्ट केस को कंसिडर कर सकते हैं, क्या ये एक वैलिड टेस्ट केस है। बच्चों बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि जब Yes, sir. करोगे तब तक थॉट प्रोसेस जनरेट नहीं होगा, इंटरव्यू में अटक जाओगे। तो चलो बच्चों, ये मैं एक पीडीएफ आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, जितनी अभी मैंने करी है, और आप इसको कैरी फॉरवर्ड करना, 10 15 20 जितने आप लिख पाओ लिखो, और कल की क्लास में मोर देन 50 60 70 80 टेस्ट केस लिखेंगे, ताकि आपका माइंड सेट डेवलप हो जाए कि किस तरीके से सोचा जाता है किसी एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट पे भी। इतना तो आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे, बोलो? UI UX एंड डायमेंशन और डिज़ाइन से। तो अगर मैं आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दे दूँ, चेयर दे दूँ, तो सबसे पहले आपको क्या स्टार्ट करना है, बोलो उसका? UI थोड़ा UX डिज़ाइन पार्ट पे होता है। ध्यान देंगे। तो सबसे पहले क्या देंगे भाई, जो भी चेयर है उसकी डायमेंशंस करेक्ट है कि नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है, बोलो? Yes, लेंथ, sir. हाइट, विड्थ, यस और नो? Yes, sir. फिर चेक करेंगे भाई वेट क्या है चेयर का। भाई हमें अगर कोई चेयर बनानी थी, उसका वेट जो रखना था 700 ग्राम्स रखना था, या भाई 1 किलो रखना था, 2 किलो रखना था, ऐसे तो नहीं वो 2.5 किलो की बन गई या बहुत ज़्यादा हल्की बन गई। समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. अरे बोलो, उसका बॉडी मटेरियल चेक करेंगे, कलर चेक करेंगे, यस और नो? यस सर। असेंबली, जितने भी उस चेयर के पार्ट्स है क्या वो करेक्टली असेंबल हो रहे हैं कि नहीं। अब बताओ, चेयर में भी तो एक लोगो होता है, बोलो, जिस भी ब्रांड की चेयर Yes, sir होता है सर। है ना, इम्प्रिंटेड होता है बॉडी में। तो ये सारी चीज़ें कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि ये ऐसे टेस्ट केसेस है जो विच विल बी एप्लीकेबल एवरीवेयर इरिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग्स। तो बच्चों इस तरीके से थॉट प्रोसेस धीरे धीरे डेवलप होगा, पहली बार में कोई भी नहीं बता सकता। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे यू विल बी मास्टर ऑफ दिस थिंग। तो कल की क्लास में मैं एक्सपेक्ट करूँगा भाई कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आए, ताकि मुझे भी मज़ा आए, आप लोगों के भी सजेशन आए, और आप लोग भी बोलो सर डिज़ाइन में ये भी ऐड करो, सर फंक्शनल में ये भी ऐड करो, करेक्ट, तभी मज़ा आएगा काम को करने में। ओके, ठीक है। Okay. Yes, sir. तो आज की क्लास को बच्चों यहीं समराइज करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अ प्रीशियस टाइम। हैव अ नाइस डे। गुड नाइट एवरीवन।